हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक बार गवर्नमेंट जॉब को लेकर बात करेंगे, जहां पर आपको बहुत सारे वैकेंसीज देखने मिलेंगे फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, तो DSSSB की तरफ से बहुत सारे वैकेंसीज निकाले गए हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे इसे अप्लाई करेंगे, क्या यहाँ पर एज लिमिट रहने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पे स्केल है बहुत ही अच्छा है, और ना ही नेट की रिक्वायरमेंट, ना ही नेट क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही सेट क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, और ना एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। आपको सिर्फ गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है DSSB, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो DSSB वैकेंसीज, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक बढ़िया सी विंडो आपको नजर आएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करते हैं, पहले ही आपको नजर आएगी एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 2024, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसे डाउनलोड करना है, इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 2024, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुके हैं, और जो भी एप्लीकेशन है ये आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसकी डेट 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट याद रखना 14 फरवरी है। 11:59 PM से पहले आपको इसे अप्लाई करना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, और किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑटोनोमस लोकल बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए, साइंस के है, आर्ट्स के, कॉमर्स के, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 827 ये कोड है। ठीक है, 2024 ऐसे 224 लिखा गया है। पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पे स्केल देखो बहुत अच्छा है, 8 का पे स्केल अभी आपको देखने मिलेगा। और ओपन कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के यहाँ पर 4 वैकेंसीज निकाली गई है फॉर मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व के लिए 2 है, और यहाँ पर आपका एससी कैटेगरी के लिए 1। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। ठीक है, थर्ड सेक्शन में अभी तक यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पर आप देख रहे थे 7 वैकेंसीज निकाली गई है। अब आगे बढ़ते, इसका एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, विल बी समरीली रिजेक्टेड। ठीक है, वो आपका जो भी, अगर आप ऑफलाइन करते हो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं करते हो तो रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट डिटेल इन्होंने बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बीएड है, अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी बीएड है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। पे स्केल यहाँ पर 47,600 से लेके 1,51,100 पे लेवल 8 जो अभी लागू किया गया है। उसके बाद में ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, याद रखेंगे। हाँ, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो भी रिलैक्सेशन होगा वो कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी जो फीमेल के लिए था, तो वहां पर भी क्वालिफिकेशन वही है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, जहां पर अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज थी, और एससी के लिए 1 वैकेंसीज। बाकी सेम है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बीएससी बीएड होता है, या फिर आपका बैचलर ऑफ
एजुकेशन मतलब सिर्फ नॉर्मली बीएड भी अगर होता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम पे स्केल रहेगा, रिलैक्सेशन एज कैटेगरी वाइज उसे मिल जाएगा। जो नॉर्मल है अपने ओपन कैटेगरी वाले 30 के अबाव वाले से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे आते एप्लीकेशन फी की बात करते हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपका एमएससी केमिस्ट्री या फिर बीएससी और बीएड होना चाहिए। इसे स्क्रॉल डाउन करना है, बहुत सारे वैकेंसीज है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो भी यहाँ पर रूल्स बताए गए इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस तो है नहीं, एज 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई SC ST OBC कैटेगरी से आता है तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको बता दिया है कि एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आप वन बाय वन इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत कम फीस है, 100 रुपीज़ यहाँ पर सिर्फ फीस रखा गया है, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स है और जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, SC ST कैटेगरी से, PWD कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। इसे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी चीजें उसे भी डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचिंग और इसके लिए 1 टायर एग्जाम पोस्ट कोड मतलब 824, मतलब 825, 826, 827, ये ऐसे हमारे केमिस्ट्री का कोड है। तो एग्जाम का ड्यूरेशन ये 3 आवर्स होगा। टोटल क्वेश्चंस अगर हम बात करें MCQ 300, मतलब पर हावर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में टोटल मार्क 300, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल 300 मार्क, यहाँ पर सेक्शन कैसे यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, देखो। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी सेकंड जो रहेगा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का। थर्ड सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। फोर्थ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। एंड 5 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और सेक्शन सेकंड के लिए यहाँ पर आपको ये जो ऊपर था, ये जितने भी था आपका सेक्शन फर्स्ट, ये 100 मार्क्स का था, टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। तो सेक्शन सेकंड जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर आएगा, मतलब 200 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सब्जेक्ट बेस पे रहेंगे, ठीक है। MCQs pertaining to the post graduation qualification and teaching methodology required for the post, ठीक है। तो 200 मार्क्स के लिए आपका सब्जेक्टिव रहेगा और 100 मार्क्स के लिए आपका लॉजिकल रीजनिंग जो जनरल एप्टीट्यूड वाला है उसके ऊपर रहेगा। जो पेपर का पैटर्न है बाय लैंग्वेज रहेगा। जैसे हमारा केमिस्ट्री है, मोस्टली आपको इंग्लिशली देखने मिलेगा, लेकिन जो बाकी का जनरल एप्टीट्यूड वगैरह है, रीजनिंग वाले, तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने मिलेगा। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट होता है मोस्टली आपको इंग्लिश में देखने मिलता है। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो भी कंपनी, ये जो एग्जाम होगी, एग्जाम पैटर्न, ये मोड ऑफ एग्जाम इसका कंप्यूटर बेस रहेगा, ठीक है। उसके स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा, इसका मेरिट लगेगा। वो मेरिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो आपको इतने मार्क्स लेकर आना है। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35, SC ST PWD के लिए 30%, एक सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से देख लेना। जैसे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, 30 ईयर्स ही आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन अगर आप SC कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक आप कर सकते हैं अप्लाई। OBC लिए 33, PWD अगर UR है तो उसके लिए 10, PWD SC ST तो 15, PWD OBC है तो 13 ईयर, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन से मोटा मोटा, हाँ जी।
तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना ही नेट की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, और पे स्केल आप देख रहे बहुत अच्छा है। और इसकी जो एग्ज़ाम होती है, इसके लेवल आप देख रहे हैं कि एमएससी केमिस्ट्री है, तो मतलब इसकी लेवल भी आपकी बिल्कुल एमएससी की तरह, मतलब जैसे हम आईआईटी जाम के एग्ज़ाम दिया करते थे उसी लेवल को ये टच करेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेशंस को लाइक नहीं किया है, और अगर आप ऐसी ही जॉब रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड अगर अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस है और जो भी जॉब अपडेट्स हो आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।